नहीं नहीं, क्या क्या टॉपिक लिखे? काइनेमेटिक्स ना, पहले लिखना मोशन, उसका डेफिनेशन लिखने वाले हम लोग। मोशन लिखो, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट change its position with respect to observer, then it is said to be in motion. Then it is said to be in motion. When object change its position with respect to observer, then it is said to be in motion. दूसरा पॉइंट, मोशन इज मीनिंगलेस विदाउट ऑब्जर्वर। मोशन इज मीनिंगलेस विदाउट ऑब्जर्वर, कल बता दिए थे हमने, बिना ऑब्जर्वर के मोशन का कोई मतलब नहीं होता है। मोशन इज मीनिंगलेस विदाउट ऑब्जर्वर। तीसरा पॉइंट, नथिंग इन आवर यूनिवर्स इन एब्सोल्यूट रेस्ट or in absolute motion. Nothing in our universe in absolute rest or in absolute motion, or in absolute motion. ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में है तो दूसरे के लिए मोशन में होता है। ठीक है, इसीलिए कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं कहलाता। अब जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो पहले आप समझ लो डिस्टेंस को एंड डिस्प्लेसमेंट को, फिर लिखना। ऐसा टेबल बना करके लिखना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी पे एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ पे चला गया, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और कोई दूसरा पाथ से गया, इसे कहते हैं डिस्टेंस। कोई और किसी पाथ से गया तो ये भी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात यह है कि अगर इनिशियल पॉइंट, ये ए हुआ इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और ये बी हुआ फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट मतलब पाथ है उसी को कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस जो है पाथ बदलने से बदल जाएगा, मतलब इस रास्ते में जाएंगे तो डिस्टेंस अलग होगा, इस रास्ते को फॉलो करेंगे तो डिस्टेंस अलग होगा, इस रास्ते को फॉलो करेंगे तो डिस्टेंस अलग होगा। डिस्टेंस जो है वो पाथ की लेंथ है। तो अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें डिस्टेंस के साइड में, तो ऐसा कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ क्या है? पाथ। रास्ते बदल जाने से डिस्टेंस बदल जाएगी। अगर रास्ते बदल दोगे तो मंजिलें बदल जाती है, मतलब डिस्टेंस बदल जाएगा। कर्व बदल दी तो जो कर्व है उसकी लेंथ बदल जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो कभी सांप को देखें चलते हुए? हाँ, बहुत सारे सांप रेंगते हुए तो सांप अच्छे से दिखता है, बराबर? कैसे हंस रहे हो आप लोग भी, नागी हो, ऐसे ऐसे चलता है। तो इसका मतलब पाथ जो है रेंगने का उसका अलग है, पर वो जाता जो शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट अलग है, और डिस्टेंस जो जिस कर्व पे उसकी बॉडी ट्रेवल करती है वो एक प्रकार का समझो पाथ हुआ। तो पाथ की लंबाई को हम डिस्टेंस कहेंगे, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट है उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करा तो ऐसा बोलूँगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, या शॉर्टेस्ट पाथ ऐसा बोल सकते हैं। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए, तो अगर आप ऊपर वाले ट्रैक से गए
तो डिस्टेंस ये होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तब भी यही होगी। नीचे वाले ट्रैक से गए तो डिस्टेंस ये नीचे वाले ट्रैक की लेंथ होगी, पर तब भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फिक्स है, एक पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच में, पहले और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन फिक्स है। और जिसमें डायरेक्शन होता है वो कैसा क्वांटिटी होती है? वेक्टर के स्केलर। तो डिस्प्लेसमेंट जो है कैसा क्वांटिटी है? तो वेक्टर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। क्या होता है ऐसा यूनिट? मीटर। डिस्टेंस जो है वो एक प्रकार का मैग्नीट्यूड है, तो ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। इसकी भी ऐसा यूनिट क्या लेते हैं हम लोग? मीटर लेते हैं। ठीक है। ए पॉइंट और बी पॉइंट मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट में रास्ते अलग अलग हो जाएंगे तो डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगी। इसका मतलब डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट फंक्शन हुआ, जो रास्ते पे डिपेंड करने वाला है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, इसलिए उसे कहते हैं पॉइंट डिपेंडेंट फंक्शन। मतलब डिस्प्लेसमेंट रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। और डिस्टेंस जो है वो रास्ते पे डिपेंड करता है। तो जो तीसरा बात लिखा जाएगा वो क्या है? डिस्टेंस जो है वो कैसा चीज है? पाथ डिपेंडेंट है, रास्ते पे डिपेंड करेगा। पाथ बदल जाने से डिस्टेंस बदल जाएगा। ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट कैसा चीज है? पॉइंट डिपेंडेंट है। मतलब जब तक पॉइंट सेम है तब तक डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, पॉइंट बदल जाने से डिस्प्लेसमेंट बदलेगा। पॉइंट डिपेंडेंट है। चौथी बात, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की करेंगे तो जो डिस्टेंस है उसकी मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड दोनों हमेशा बराबर होगी कि ज़्यादा कम हो सकता है? ज़्यादा कम हो सकता है। क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? वेक्टर नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब हो सकते हैं। डिस्टेंस कभी नेगेटिव, मतलब डिस्टेंस या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। जीरो से ज़्यादा, जीरो से ज़्यादा ही होगा, जीरो से कम नहीं होगा। जीरो से कम, जीरो से हमेशा या तो ज़्यादा रहेगा या जीरो के बराबर। फिर से देखो फ्लो में बोल रहा है, डिस्टेंस या तो जीरो होगा या जीरो से कम। मतलब हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। नेवर भी नेगेटिव, नेवर भी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है। इधर का पॉइंट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकते हैं? मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों चीजें हो सकती हैं। अगर कहीं पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में? डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में? रेस्ट में है कि मोशन में? रेस्ट या मोशन? रेस्ट या मोशन? रेस्ट या मोशन? मोशन, 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 रेस्ट, मोशन, दोनों 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 दोनों। देखो मैं यहाँ हूँ अभी और थोड़ी देर तक यहीं हूँ। डिस्प्लेसमेंट मेरा थोड़ी देर बाद और डिस्प्लेसमेंट और थोड़ी बार डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब मैं रेस्ट में हूँ कि मोशन में? ठीक। और अभी किस में हूँ? फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच गया, अब डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मैं किस में था? किस में था? अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और दोनों केस पॉसिबल है। ठीक है। हम मतलब श्योर होकर नहीं बोलेंगे कि रेस्ट में ही रहेगा, और श्योर होकर के ये भी नहीं बोल सकते कि वो मोशन में ही होगा। दोनों पॉसिबिलिटी है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट कहीं पर जीरो है, इफ डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि ऑब्जेक्ट मे बी इन रेस्ट और इन मोशन। ऑब्जेक्ट चलते चलते अपनी लोकेशन पे वापस पहुंच गया तो भी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में बोला जाएगा या मोशन में। श्योर होकर कुछ भी बोल नहीं सकते। लेकिन अगर डिस्टेंस जीरो हो जाए, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस या तो जीरो होगी या तो पॉजिटिव होगा। जैसे डिस्टेंस एक प्रकार का लेंथ है, इसलिए कभी नेगेटिव नहीं होती। जैसे आप मार्केट में गए और आपने बोले कपड़े की दुकान पे मुझे -2 मीटर कपड़ा दो, देगा क्या वो? कान के नीचे बजाएगा, बोलेगा भाग पागल कहीं का, कहाँ से आ गया, ऐसा बोलेगा ना। तो -2 मीटर नहीं मिलेगा। जब बोलेंगे +2 मीटर दो तो वो लेंथ मेजर करेगा, पैसे लेगा और कपड़े दे देगा मेरे को। लेकिन नेगेटिव में जैसे ही बोलेगा तो मेजर करके हमको दे नहीं पाएगा, क्योंकि डिस्टेंस एक प्रकार का लेंथ है और लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, कम से कम जीरो होगी। जब डिस्टेंस जीरो है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में? कि दोनों? रेस्ट या मोशन? दोनों दोनों। रेस्ट
तो इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट किस में है, मस्ट इन रेस्ट कंडीशन। ठीक है, इसमें मे वाला ऑप्शन खत्म हो गया है, मतलब रेस्ट में रहेगा, ये तय है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बड़ा कौन है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन छोटा है, डिस्टेंस हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, बराबर भी हो सकता है, कब बराबर होगा, कब बराबर होगा, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे तब हम उसे बराबर बोलेंगे। बराबर कब बराबर होगा, जब पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, जब पाथ ये पॉइंट से ये पॉइंट गए सीधी रेखा में चले गए, तो डिस्प्लेसमेंट भी वही और डिस्टेंस भी, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही डिस्टेंस से या तो बराबर होंगे या छोटे होंगे, और डिस्टेंस हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट से या बड़े होंगे या बराबर होंगे। तो क्या हम ऐसा लिख सकेंगे कि डिस्टेंस इज ऑलवेज मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्या हम ऐसा लिख पाएंगे, बोलो हाँ या ना, लिख पाएंगे, सोच के बोलना, नहीं तो पंखे में लटकाऊंगा, बोलो हाँ या ना, अबे हाँ या ना, डिस्टेंस हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या बराबर होगा, कभी छोटा कभी छोटा कभी छोटा नहीं होगा, ये बात समझ गया। कब बराबर होगा, जब पाथ कैसा हो, जब पाथ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेकिन ये दोनों, ये जो मैंने लिखा ये गलत है, एक्चुअली में सही कब होगा, जब इसे मॉड लगा दें तब सही है। ठीक है, आप फ्लो में बह गए। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, दोनों के नेचर ही अलग अलग है, दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकते, मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर हो सकते हैं, समझ रहे बात है। आपको ऐसे ही स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है ना नीट में, फंसा देगा आपको, आप तो पढ़ के जाओगे हाँ सर ने बताया था डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर भी हो सकते हैं, और ये स्टेटमेंट आया एकदम ऑलवेज राइट, और आप मार के आए हो ऐसा। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर, दोनों अलग अलग क्वांटिटी, ऐसा बोलना स्टेटमेंट सही नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट सही कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये स्टेटमेंट सही है। पर अगर स्टेटमेंट बोला जाएगा कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, दो क्वांटिटी के नेचर ही अलग अलग है, कभी इक्वल 3i और 3 बराबर नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल बराबर है दोनों के 3 और 3, बट एक वेक्टर है और एक स्केलर है, दोनों बराबर। ये बात समझ गए आप, तो नेचर अलग है। जैसे कि मान लो कि एक लड़का और एक लड़की को बुलाया मैंने, और दोनों का हाइट सेम है, दोनों का हाइट, तो दोनों के हाइट सेम है, बट नेचर दोनों के अलग है, एक बॉयज और एक गर्ल्स है। तो एक लड़का और एक लड़की है, दोनों के नेचर सेम होंगे क्या, क्या हम बोलेंगे कि दोनों बराबर है, नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों के नेचर अलग हैं, बस दोनों की हाइट सेम है। समझ रही क्या बातें। तो ऐसा ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड सेम हो सकती है, बट दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल नहीं हो सकती। तो ये वाला स्टेटमेंट अब सही है, इसी से लिखेंगे। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे तब कब होंगे, इफ पाथ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन, देन ओनली डिस्टेंस इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बराबर, क्लियर हो गया बातें। चलो ठीक है, लिखो ये सब।